तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो में अभी तक मैंने 10 वीडियो बना लिया है, जिसमें कि मैंने 10 वीडियो में भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या फिर भारत का संवैधानिक विकास वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पर लैंड कर रहे हैं तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप जाके उस 10 वीडियो को देखिए और 10 को 1 बाय 1 कंप्लीट कीजिए, ताकि आपको इस चीज की क्लैरिटी हो जाए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या था, वायसराय क्या था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। जैसा कि पहले लास्ट वीडियो में मैंने 1935 के अधिनियम को कंप्लीट किया था, 1935 और 1947 को। ठीक है, और 1947 में मैंने आपको ये चीज बताया था कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था। तो अगर स्वतंत्र हो गया था तो कहीं ना कहीं उसके एडमिनिस्ट्रेशन को, कानून को और भारत की व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए होगा? एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी चाहिए थी। कौन सी? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। और इसके मैंने आपको पहले चीज समझा दिया था कि लेजिस्लेटिव क्या होती है और एग्जीक्यूटिव क्या होती है। ठीक है, तो इस एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे भारत में किस चीज की शुरुआत की गई? कैबिनेट की। किसकी? कैबिनेट की। तो ऐसा नहीं था कि कैबिनेट डायरेक्टली बन गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मैंने इंडिया का फर्स्ट कैबिनेट लिखा। कौन सा? भारत आजाद भारत का पहला कैबिनेट मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, लेकिन इस कैबिनेट का जो बेसिक फंक्शन था, ऐसा नहीं था कि सीधा सीधे 1947 में शुरू हुआ था। 1947 से पहले हमारे पास एक वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं अंतरिम गवर्नमेंट। क्या? अंतरिम सरकार या फिर इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता क्या है? क्या मैंने आपको एक बात बताया था कि 1858 के अधिनियम के बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो किसमें कन्वर्ट हो गए थे? भारत के वायसराय में। और भारत के वायसराय के लिए मैंने आपको बताया था ये भी बात, 1858 की बात कही थी, 1861 की बात कही थी, फिर 1892 की बात कही थी। तो सब में कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला था कि कहीं पे भारतीयों का ऐड किया गया, फिर भारतीयों की मेजोरिटी बढ़ाई गई, फिर आपको कम्युनल अवार्ड मिला। ठीक है, इन सारे पर्सपेक्टिव को आप एक बार देखिएगा, समझिएगा, तब मेरी शायद बातों से आप करेक्शन कर पाइएगा। तो अगर मैं बात करूं इस इंटरिम गवर्नमेंट के, किसकी? इंटरिम गवर्नमेंट की। ये जो सेक्शन है आप किसके क्या देख पा रहे हैं? ये भारत का अंतरिम गवर्नमेंट था, यानी अंतरिम सरकार था। ठीक है ना, अंतरिम सरकार था। और ये अंतरिम सरकार था क्या? ये अंतरिम सरकार एक्चुअली में वायसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के मेंबर थे। क्या थे? वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के मेंबर थे। ये वर्ड आपको बड़े ध्यान से समझना है। बहुत लोग को इस बात में कंफ्यूजन होता है कि ये अंतरिम सरकार क्या चीज हुआ और ये जो हमारा कैबिनेट था ये क्या हुआ। तो आपको ये समझना है कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर, ये सब के सब, ये जो मेंबर्स है किसके मेंबर थे? वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, जिन्हें एक प्रॉपर पोर्टफोलियो दिया गया था। तो मैं जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में कि मुझे ये बताइए कि भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम को सबसे पहले स्टैब्लिश कब किया गया? ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अगर सबको पोर्टफोलियो मिला होगा, अगर हर इंडिविजुअल को कोई ना कोई अगर पोर्टफोलियो असाइन किया गया होगा तो इससे क्वेश्चन भी बनेंगे। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक्स को उठा के देखिएगा तो आपको यह देखने को मिलेगा कि इस अंतरिम सरकार से और साथ ही साथ भारत के फर्स्ट कैबिनेट से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, और दोनों में कंफ्यूजन होता है। इसलिए मैंने इस वीडियो में पर्टिकुलरली किया क्या है कि मैंने अंतरिम सरकार और साथ में आपको फर्स्ट कैबिनेट को एक ही साइड बाय साइड मेंशन कर दिया है ताकि चीजों की क्लैरिटी आपको हो सके। ठीक है, खैर अब बढ़ते हैं इसमें कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिला और क्या मिला। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं कुछ आपको टॉपिक्स की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो पोर्टफोलियोज को मेंशन किया है, दैट इज 14। ठीक है, कितना? 14। तो सबसे पहले चलिए हम नाम के साथ बढ़ते हैं। आप इसमें सबसे पहला नाम देख रहे होंगे जवाहरलाल नेहरू का। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू का। मैं भी किसकी बात कर रहा हूं? अंतरिम सरकार की। और ये वाला जो सेक्शन है वो किसके लिए है? फर्स्ट कैबिनेट के लिए है। किसके लिए है? फर्स्ट कैबिनेट के लिए है। दोनों को आपको साइड बाय साइड देखना है और आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि क्या वो इंडिविजुअल जो कि इंटरिम गवर्नमेंट में था और क्या वो फर्स्ट कैबिनेट का पार्ट बना। पहली बात, क्वेश्चन यहां से भी उठता है कि कौन सा इसमें से अंतरिम गवर्नमेंट का पार्ट था लेकिन भारत का फर्स्ट कैबिनेट का पार्ट नहीं था। दूसरी बात, आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है कि क्या जो किसी इंसान को अंतरिम गवर्नमेंट में जो पोर्टफोलियो मिला, क्या उसको भारत के फर्स्ट कैबिनेट में वही पोर्टफोलियो मिला कि नहीं मिला, और अगर वो नहीं मिला तो दूसरा क्या मिला। इन 2-3 चीजों पे आपको बड़े ध्यान से चीजों को संभाल के सोचना है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे चीजों को तोड़ तोड़ के समझाऊंगा। सबसे पहली बात क्या आई? जवाहरलाल नेहरू। तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, हर किसी ने जीएस में अगर बेसिक जीएस पढ़ा होगा,
अपने अर्ली एज में, तो आपको ये बात क्लियर होगा कि भारत के फर्स्ट पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं, फर्स्ट कैबिनेट की मैं बात कर रहा हूं तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे मेंशन है। और इनका जो कार्यकाल रहा एज ए पीएम 1947 से लेकर 1964 तक, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी लंबे समय तक पीएम रहे। ठीक है, आप मोटा मोटी अगर काउंट कीजिएगा तो 14 और 3 17 साल रहे। तो ये काफी लंबे समय तक पीएम रहे और आज तक के सबसे ज्यादा टेन्योर वाले भी अभी तक ये पीएम है। टेन्योर मतलब कार्यकाल वाले। तो आपको इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है। लेकिन अंतरिम सरकार में इन्हें कौन सा पोर्टफोलियो मिला था ये आपको जानना है। इसमें क्या लिखा है मैंने? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। कौन सा काउंसिल? मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात कर रहा हूं। जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसके ये क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट थे। कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कौन रहा होगा? इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन था? वाइसरॉय था। कौन था? वाइसरॉय। ठीक है, वाइसरॉय या फिर वाइसराय हिंदी में बोलते हैं। तो आप प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूज मत होइएगा, वाइसरॉय बोलो या फिर वाइसराय बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। अब उनको क्या मिला था? एक एक्सटर्नल अफेयर्स के भी हेड थे। ठीक है ना, यानी कि जो बाहरी मामले थे देश के, उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट या फिर जो भी कंसर्न होगा, उसके पोर्टफोलियो के हेड कौन रहे होंगे? हमारे जवाहरलाल नेहरू। साथ में कॉमनवेल्थ। कौन सा? कॉमनवेल्थ से भी जुड़े जितने भी मैटर्स थे। कौन से? कॉमनवेल्थ। यहां मैं लिख दे रहा हूं मैं, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ के भी हेड कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओर। सरदार वल्लभ भाई पटेल से एक चीज आपको मुख्यतः याद रखना है, गृह विभाग, गृह मंत्रालय। कौन सा? होम मिनिस्ट्री। आपको यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्ट्री। कौन सा? होम। लेकिन साथ में आपको यह भी याद रखना है कि होम मिनिस्ट्री तो इन्हें मिली ही थी, साथ में इन्हें क्या मिला था? इंफॉर्मेशन भी मिला था और ब्रॉडकास्टिंग भी मिला था। ठीक है ना। और आप देख पा रहे होंगे कि इससे सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर मैं कैबिनेट की ओर जाऊं तो वापस से सेम पोर्टफोलियो मिला था। कौन सा? वापस से सेम पोर्टफोलियो मिला था। ये एक अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी होगी। इसलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बस बोल दिया था कि कौन कौन से सेक्शंस पे आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना है। क्या जो वल्लभ भाई पटेल को अंतरिम सरकार में जो पोर्टफोलियो मिला, अब वही वल्लभ भाई पटेल को जो हमारे फर्स्ट कैबिनेट में पोर्टफोलियो मिला सेम था? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है। अगर मैं एसएससी के एग्जाम को उठा लूं या फिर रेलवे के एग्जाम को उठा लूं और इवन दो मैं स्टेट बेस्ड एग्जाम को उठा लूं, वहां पे भी क्वेश्चंस आते हैं। और इन्हें सरदार की भी उपाधि दी गई थी। किसकी? सरदार की। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। इनके नाम के आगे एज ए प्रीफिक्स क्या जोड़ा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू के बारे में मैं आपको बता देता हूं। क्या आप देख पा रहे हैं? ये जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, इनको क्या बना दिया गया? फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। और मैंने आपके कार्यकाल यहां मेंशन कर दिया है। कार्यकाल उनका एज ए पीएम ऑफ इंडिया मैंने क्या किया है? मेंशन कर दिया है इनिशियली। कार्यकाल बहुत लोगों की बात पता होगा कि वो भारत के पीएम रहे पहले, लेकिन कब से कब तक रहे इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इस चीज को यहां मेंशन कर दिया है। और साथ ही साथ इन्हें वापस से क्या मिला? वापस से एक्सटर्नल अफेयर्स मिल गया। वापस से एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ, जिस कॉमनवेल्थ की बात मैंने यहां की थी। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू में दो चीजें कॉमन रही, एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ। लेकिन जो ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे किसके? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वो किसमें कन्वर्ट हो गए? फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें क्या मिला था? फूड और एग्रीकल्चर, यानी कि खाद्य और कृषि। क्या? खाद्य और कृषि। और अगर आप ध्यान से देखिएगा कि जो अंतरिम सरकार में इन्हें फूड और एग्रीकल्चर मिला, कैबिनेट सिस्टम में भी इन्हें क्या दिया गया? फूड एंड एग्रीकल्चर ही। यानी कि इनका जो पोर्टफोलियो चेंज नहीं हुआ इंटरिम गवर्नमेंट में भी और साथ में एज ए फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया में भी। ठीक है, क्या इतनी बातें हम समझ पा रहे हैं? और साथ ही साथ हम ये चीज को जानेंगे आगे जाके कि ये स्वतंत्र भारत के पहले क्या बने? राष्ट्रपति बने। क्या बने? राष्ट्रपति बने। जो कि कहां के रहने वाले थे? बिहार में सिवान जिले के जीरादेई गांव के। बिहार में सिवान जिले के जीरादेई गांव से। ये भी क्वेश्चन स्पेशली बीपीएससी में पूछा गया है, इसलिए मैंने इस चीज को यहां मेंशन कर दिया है। ठीक है, और आप लोग मुझे ये बताइएगा कि एज ए प्रेसिडेंट में कार्यकाल कब से कब तक रहा? ठीक है, एज ए प्रेसिडेंट में कार्यकाल कब से कब तक रहा? मैं अगर जिन लोगों को भी कंफ्यूजन है, मैं इस वीडियो को लास्ट में आपको बता भी दूंगा कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए और सोचिए कि इनका कार्यकाल एज ए प्रेसिडेंट कब से कब तक रहा होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। डॉक्टर जॉन मथाई।
डॉक्टर जॉन मथाई। आगे बढ़ने से पहले मैं दो तीन चीजें यहां समझा दूं कि ये तीन तो ऑब्वियस है जिनका नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा, लेकिन अब इन तीनों के बाद जो मैं जिस जिस इंडिविजुअल्स का मैं नाम लूंगा आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो और दोनों में क्या सिमिलरिटी ढूंढनी है, ठीक है ना, कि क्या इन्हें सेम पोर्टफोलियो मिला, किसमें, फर्स्ट कैबिनेट में, क्या डिफरेंट मिला कि मिला भी नहीं। आपको इस चीज को बड़े ध्यान से तीनों चीज को कोरिलेट करके याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। कौन सा, जॉन मथाई। जॉन मथाई को क्या मिला था यहाँ पे, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई। क्या मिला, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई। और आपको अगर अब याद करना है, अगर आपको याद करना है तो इंडस्ट्री एंड सप्लाई के मिनिस्टर कौन थे इनिशियली, जॉन मथाई। और जैसे ही आप फर्स्ट कैबिनेट में जाइएगा तो अब ध्यान से देखिए कौन होगा, श्यामा प्रसाद। कौन होगा, श्यामा प्रसाद। तो पहली बात तो इसमें क्या हमने पढ़ा, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज के लिए पहले मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर जॉन मथाई, और बाद में क्या हो गया, श्यामा प्रसाद। जो पोर्टफोलियो क्या था, चेंज हो गया। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में चीज स्ट्राइक करना चाहिए। दूसरी बात, अब हम इस चीज को वेरीफाई करते हैं कि क्या जॉन मथाई को कोई और दूसरा यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो मिला भी कि नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं कि जॉन मथाई जिन्हें पहले इंडस्ट्रियल सप्लाई मिला, उन्हें बाद में क्या मिल गया, डॉक्टर जॉन मथाई को वापस मिला रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। तो क्या हम लोगों ने एक साथ चार क्वेश्चन को यहां समझा, क्या डॉक्टर जॉन मथाई को पहले क्या मिला, इंडस्ट्री एंड सप्लाई, इसी डॉक्टर जॉन मथाई के बाद में क्या मिला, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और इंडस्ट्री एंड सप्लाई बाद में किसको मिल गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो अगर आप एग्जाम के क्वेश्चन बैंक को उठाइएगा तो इंडस्ट्री एंड सप्लाई के इंटरिम गवर्नमेंट वाले पार्ट से कम क्वेश्चन पूछा गया है, और यह पूछा गया है कि भारत के पहले उद्योग मंत्री कौन थे, तो उसका आंसर क्या होगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। क्या इतना समझ में आ रहा है हमें। अब हम बढ़ते हैं जगजीवन राम। कौन सा, जगजीवन राम। जगजीवन राम के बारे में अगर आप देखिएगा तो ये कौन थे, लेबर मिनिस्टर। कौन थे, लेबर मिनिस्टर। और इनका पोर्टफोलियो चेंज नहीं हुआ था, इनका पोर्टफोलियो चेंज नहीं हुआ था। तो जगजीवन राम लेबर, कौन सा, जगजीवन राम लेबर, और यहां पे भी जगजीवन राम लेबर। साइड बाय साइड आपको रिवीजन करना है। एज ए चार्ट अगर याद करने की आप कोशिश कीजिएगा, मैं इस चीज की पर्सनली गारंटी आपको देता हूं, आप एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन आप रिटेन नहीं कर पाइएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो 3, 4, 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उससे आप चीजों को 2 बार 3 बार देखिए, और आपको वो क्या हो जाएंगे, चीजें इम्बाइब हो जाएंगी। रिवीजन करते करते आपके जहन में बैठ जाएगा, ठीक है। जगजीवन राम को क्या मिला, लेबर मिला। क्या मिला, लेबर। जगजीवन राम लेबर। बलदेव सिंह को डिफेंस। बलदेव सिंह डिफेंस, आपको ध्यान रखना है, बलदेव सिंह डिफेंस। इन दोनों का क्या हुआ था, इन दोनों का पोर्टफोलियो सेम रहा, इन दोनों का पोर्टफोलियो सेम रहा, ठीक है। क्या अभी तक हम लोगों ने कम से कम ऐसे 5 लोगों के बारे में पढ़ लिया जिनका पोर्टफोलियो क्या रहा सेम, एक जवाहरलाल नेहरू, एक वल्लभ भाई पटेल, एक राजेंद्र प्रसाद, एक जगजीवन राम और एक बलदेव सिंह। तो क्या 14 लोगों में से 5 लोग ऐसे थे याद करने जिनका पोर्टफोलियो चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। और क्या मैंने यहाँ पे जॉन मथाई की बात की थी, डॉक्टर जॉन मथाई पहले किस चीज में थे, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई में, और बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या मिल गया, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई, और इसी जॉन मथाई के बाद में क्या मिल गया, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। क्या इस चीज की आपको क्लैरिटी हो रही है। अब हम बढ़ते हैं सीएच भाभा की ओर। किसकी ओर, सीएच भाभा। सीएच भाभा, आपको नाम याद रखना है, अगर आप भाभा भी टाइटल से याद रखिएगा तो काम हो जाएगा। इन्हें क्या मिला, वर्क, माइंड्स एंड पावर। क्या मिला, वर्क, माइंड्स और पावर। क्या मिला, वर्क, माइंड्स और पावर। अगर आप ध्यान से देखिएगा, इस वर्क, माइंड्स एंड पावर को पहले किसे अलॉट किया गया, सीएच भाभा को, और बाद में किसे अलॉट कर दिया गया, गॉडगिल को। किसे, गॉडगिल को, वीएन गॉडगिल को। किसे, वीएन गॉडगिल को। तो आप एक दो चीज को यहां पे वेरी कर पा रहे हैं, वर्क, माइंड्स एंड पावर के लिए जो 2 इंडिविजुअल, किसमें, पहले इंटरिम गवर्नमेंट में और बाद में फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया में, दोनों 2 लोग थे। कौन थे, फिर से नाम देखिए, वर्क, माइंड्स एंड पावर, सीएच भाभा, और यहां पे वीएन गॉडगिल। क्या इतनी चीजों की क्लैरिटी हुई हमें। आप चीजों को कोरिलेट कीजिएगा तभी आप याद कर पाइएगा, नहीं कोरिलेट कीजिएगा आप आज पढ़िएगा कल दिमाग से स्किप हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगले हमारे कौन थे, लियाकत अली खान। कौन, लियाकत अली खान। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आए हैं, काफी बार आए हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन था। फाइनेंस मिनिस्टर वाला पार्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हर साल आप फरवरी महीने में बजट को देखते होंगे, तो कहीं ना कहीं हर साल आपको ये जो सिनेरियो आता है किसका, फाइनेंस मिनिस्टर का, ये आपको रिपीट मोड पे आएगा। तो आपको याद रखना है कि लियाकत अली इंटरिम गवर्नमेंट में क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर। कौन थे, लियाकत अली फाइनेंस मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट में। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया में तो कौन थे आंसर, इसका आंसर होगा आर सन्मुगम चट्टी।
आर षणमुगम चट्टी। षणमुगम चट्टी से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में, स्वतंत्र भारत में बजट पेश करने वाले भारत के प्रथम फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? स्वतंत्र भारत में बजट पेश करने वाले फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? आर षणमुगम चट्टी। चट्टी से आपको याद रखना है, चट्टी, ठीक है, आर षणमुगम चट्टी, आपको बड़े ध्यान से याद रखना है, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये लेस इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूं पोस्ट की और एयर की, लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि ये हमारा पार्ट है और हमें याद रखना है, और जब क्वेश्चंस को डिफिकल्ट करना होगा तो ऐसा नहीं कि वो आपसे क्रीमी क्वेश्चन पूछेगा या फिर रेगुलर जो फ्रिक्वेंटली बेस्ड क्वेश्चन है। 80% चांसेस वो है कि जो क्वेश्चन फ्रिक्वेंसी जिनके ज्यादा है, जो एग्जामिनेशन में ज्यादा बार पूछे गए, वो आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन जब क्वेश्चन को क्या करना हो, ट्विस्ट करना हो या फिर हार्ड करना हो, तो आपसे वैसे क्वेश्चन पूछेगा जो लेस फ्रिक्वेंट है। और उस लेस फ्रिक्वेंट में कौन सा नाम आता है? अब्दुर रब निस्तार। मेरे साथ आप बोलिएगा, अब्दुर रब निस्तार। क्या? अब्दुर रब निस्तार। इन्हें कौन सा विभाग मिला था? पोस्ट और एयर का। कौन सा? पोस्ट और एयर का। क्या हम इसमें देख पा रहे हैं पोस्ट और एयर? कहीं पे भी पोस्ट और एयर की बात कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको बस यहां पे इसको ध्यान रखना है, पोस्ट और एयर विभाग किसे मिला था? अब्दुर रब निस्तार, ठीक है। अब यहां पे बात आ गई किसकी? रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट की। किसकी? रेलवे और ट्रांसपोर्ट की। क्या हम लोगों ने देखा था रेलवे और ट्रांसपोर्ट किसे मिल गया था? जॉन मथाई को। यही जॉन मथाई को पहले क्या मिला था? इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई। और इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई बाद में किसको मिल गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, ठीक है। इतना में चीज क्लियर है। तो आसफ अली को क्या मिला? रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। कौन सा? आसफ अली को रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरिम गवर्नमेंट का पहला रेलवे मिनिस्टर कौन था? आसफ अली। कौन? आसफ अली। कौन? आसफ अली। रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन थे इंटरिम गवर्नमेंट में? आसफ अली, ठीक है। इतना में क्लियर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं एजुकेशन एंड आर्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन उठता है। ये हमारा रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट भी इंपॉर्टेंट था। और हम बढ़ते हैं एजुकेशन एंड आर्ट्स पे। तो आप देख पाइएगा सी राजा गोपालाचारी। कौन? सी राजा गोपालाचारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम। अगर आप लोगों में से किसी ने मेरा 1947 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखा होगा तो मैंने इस इंडिविजुअल का नाम वहां पे भी आपको लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि जो 1947 का एक्ट था उसमें क्या किया गया था? वायसराय के पद को हटा के दिया गया था। और कौन सा पद लाया गया था? भारत का सचिव। कौन सा? भारत का सचिव। और भारत, मैंने आपको ये बात बताया था ना कि अगर आप 2213 दरोगा का अगर क्वेश्चन को उठा के देखिएगा, सेकंड शिफ्ट में, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सचिव कौन थे? पहले भारतीय सचिव। इसका आंसर क्या होगा? सी राजा गोपालाचारी। कौन? सी राजा गोपालाचारी। और यही सी राजा गोपालाचारी को क्या मिला था? एजुकेशन एंड आर्ट्स मिनिस्ट्री मिली थी। क्या मिला था? एजुकेशन एंड आर्ट्स। और अब ध्यान से जाके देखिएगा तो ये एजुकेशन एंड आर्ट्स किसके पास जाकर ट्रांसफर हो गया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये दोनों इंडिविजुअल भारत के इतिहास में एक अपना अलग प्रोमिनेंस रखते हैं। इनके बारे में जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री में और डीप में जाऊंगा तो समझाऊंगा कि सी राजा गोपालाचारी का प्रोमिनेंस क्या था या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद का प्रोमिनेंस क्या रहा, ठीक है। तो आपको ये दोनों इंडिविजुअल का नाम याद रखना है। सी राजा गोपालाचारी क्या थे? एजुकेशन एंड आर्ट्स मिनिस्टर थे। किसमें? इंटरिम गवर्नमेंट में। और अगर मैं अबुल कलाम आजाद की बात करूं तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन रहा? फर्स्ट कैबिनेट में अबुल कलाम आजाद, ठीक है। अब आगे कॉमर्स यानी कि वाणिज्य। कौन? वाणिज्य। वाणिज्य पहले कौन थे? चुंद्रीगर। कौन? चुंद्रीगर। याद रखना है, आई चुंद्रीगर। कौन? कॉमर्स आई चुंद्रीगर। और आई चुंद्रीगर को उठा के कहां डाल दिया गया? इनके जगह किसको रख दिया गया? सीएच भाभा को। किसे रख दिया गया? सीएच भाभा को। और क्या मैंने कुछ देर पहले भी सीएच भाभा का नाम आपको इंटरिम गवर्नमेंट में बताया था? ये कौन थे? सीएच भाभा इंटरिम गवर्नमेंट में वर्क, माइंस एंड पावर के मिनिस्टर थे। कौन थे? वर्क, माइंड एंड पावर। और वर्क एंड माइंड एंड पावर किसके हाथ में फिर चला गया था? वीएन गॉडगिल के हाथ में। किसके हाथ में? वीएन गॉडगिल के हाथ में, ठीक है। आपको याद रखना है कॉमर्स किसके हाथ में चला गया? सीएच भाभा के हाथ में, जो पहले किसके हाथ में था? आई चुंद्रीगर। हाथ में मतलब ऐसा नहीं कि मतलब परोस दिया गया। ये इंटरिम गवर्नमेंट के अलग इंडिविजुअल्स थे और आपको फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया के अलग इंडिविजुअल्स थे, ठीक है। क्योंकि उनका कार्य एफिशिएंसी या फिर उनका जो नॉलेज था उसके अकॉर्डिंग उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ऐसा नहीं कि बांटा गया, इट वाज जस्ट बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, हाउ मच दे वर एप्ट, उसके हिसाब से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट की गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? हेल्थ मिनिस्टर। कौन सा? स्वास्थ्य। कौन सा? स्वास्थ्य मंत्रालय। कौन सा? स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय किसे दिया गया? गजनफर अली को। किसको? गजनफर अली को। ये गजनफर अली का नाम लेस इंपॉर्टेंट है। लेस इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये नहीं कि आपको याद नहीं करना है,
क्योंकि एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चंस कम आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चंस के पास पोटेंशियल नहीं आने का, बिल्कुल आने का पोटेंशियल है। अगर ये इसमें मेंशन्ड है तो आपको याद रखना है। तो गजनफर अली जो कि हेल्थ मिनिस्टर थे, बाद में हेल्थ मिनिस्टर किसे दे दी गई? राजकुमारी अमृता कौर। अब राजकुमारी अमृता कौर से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हमारे फर्स्ट कैबिनेट में सबसे पहले कौन लेडी थी जिन्हें कोई पोर्टफोलियो दिया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर आपको याद रखना है, हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई थी। और हेल्थ मिनिस्ट्री इंटरिम गवर्नमेंट में किसे दी गई थी? गजनफर अली को। किसे? गजनफर अली को। और मैं लास्ट में आता हूं यहां पे लॉ मिनिस्ट्री। कौन सा? लॉ मिनिस्ट्री। इसमें कौन थे? जोगेंद्रनाथ मंडल। क्या नाम था? जोगेंद्रनाथ मंडल। क्या नाम था? जोगेंद्रनाथ मंडल। और इस जोगेंद्रनाथ मंडल की जगह कौन आते हैं? हमारे लॉ मिनिस्टर, वन एंड ओनली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे भारत के पहले लॉ मिनिस्टर? ठीक है ना। तो मैं होप कर रहा हूं कि आपने चीजों को कोरिलेट किया, आपको चीजें समझ में आई। ठीक है ना। आप वीडियो को वापस से देखिए, आप इस चीज को नोट कीजिए। मैं इसका लाइव पिक्चर अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, जिससे कि आपको ये आसानी हो कि आपको इस बोर्ड का लाइव पिक्चर मिल सके। और साथ ही साथ आप इस चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि मैंने क्या क्या बोला, किस लेवल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रटना सिर्फ पॉइंट नहीं है, रटने के लिए आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स दी जाएंगी, लेकिन क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो मैं अपने सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। ये मेरे पॉलिटी का 11th वीडियो है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि आपको कंटेंट प्रोवाइड करूं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल सके। तब तक के लिए मिलते हैं आगे, और अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।